नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। यह बात तो 100% सच है कि आज नहीं तो कल कोरोना नाम की महामारी खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन से लगाए वैक्सीनेशन तक तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस महामारी के रूप में जो तूफान आया है उसने इंसानी समाज में रिश्ते और जज्बातों को हिलाकर रख दिया है। जिन परिवारों से होकर कोरोना पॉजिटिव का यह तूफान गुजरा है वह डर, असुरक्षा और ऐसे ही न जाने कितने नेगेटिव विचार इस कदर हावी हो गए हैं कि परिवार बिखरने की कगार पर है। जरा इन दो मासूमों को देखिए, 9 साल के अक्सा अजीज़ और 5 साल का अयान अजीज़। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर मोहल्ले के रहने वाले इन बच्चों की ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई है। अभी 21 अप्रैल को ही इन बच्चों के पिता मोहम्मद आज़म अजीज़ की मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि मौत कोरोना वायरस से हुई है। रानी की सराय स्थित डिग्री कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में शिक्षक पद पर तैनात 44 वर्षीय मोहम्मद अजीज़ की मौत से परिवार व बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे क्या कहेंगे। इन मासूमों की मां शाहीन बानो पति की मौत के दूसरे दिन ही जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने मायके चली गई। कुछ ही दिन बाद सुधारी थाने की पुलिस लेकर मायके वाले आए और बच्चों को ले जाने की मांग करने लगे। इस दरमियान बच्चे चीख चीख कर कहते रहे कि हम दादी के घर पर रहेंगे, हमें यहीं रहने दो। क्या नाम है आपका? अक्सा अजीज। कहाँ पे घर है आपका? मेरा घर यहीं है। ये बताइए क्या हुआ आपके साथ? मेरे पापा की डेथ हो गई 21 अप्रैल में। फिर उसके बाद मम्मा यहाँ से भाग गई। कब गई? उस टाइम भाग गई। तुरंत? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोई लोग आए, फिर हम लोग को ज़बरदस्ती ले जाने की धमकी दे रहे थे। कौन से बोलो? पता नहीं। और कौन आया था उनके साथ? उनके साथ पुलिस भी आई थी। क्या कह रहे थे ये? तो तुमको ले जाएंगे। आप क्या चाहते हो? मैं यहीं रहूँगी अपनी दादी के पास, अपने गुड्डू पापा के पास। पापा की याद आती है? हाँ। पापा की कोई बात याद है? पापा क्या कहते थे? उधर मत जाना। कहाँ पर? मम्मा के पास। पूरी बात बताइए। पापा बोलते थे उधर मत जाना। गांव में? हाँ। और मम्मा? वो ले जाती थी। मम्मा ले जाती थी? हाँ। मम्मा की याद आती है? नहीं। मम्मा से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। बेटा अयान भी डरा हुआ है। उसने बताया कि घर पर पुलिस आई थी, मैं दादी के घर ही रहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? यहाँ नजीर। बाबू, पापा को क्या हुआ था? रात से पापा को बोतल चल रहा था, तब काला वाला देखने आई थी। तभी मम्मा सुबह होते ही मम्मा चली गई थी। अच्छा, तो फिर मम्मा आई? नहीं। तो फिर कौन लोग आए थे? फिर कोई नहीं। फिर आना सोना हम लोग को लेने आते थे। किसके साथ आते थे? मैं नहीं पता। पुलिस भी आती थी? हाँ। कौन कौन लोग थे बताइए? अनस था, ताजो काला थी। कितने लोग थे लगभग? हाँ बताइए, हाँ बताइए। तो आप कहाँ रहना चाहते हैं? गुड्डा दोनों बाबा आंटी आदि के साथ। मम्मा के पास जाना चाहते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो कपाड़ा करे वहाँ पर, मैं नहीं उल्टी कर दूंगा। अच्छा, वहाँ पे दिक्कत आपको है? मम्मा प्यार करती थी? हाँ? तो मम्मा से कुछ कहना चाहते हो? नहीं। नहीं चाहते हो? वो तो पहले से नहीं आती है। बुलाओ पहले, मम्मा से कहो। इधर देखिए, मम्मा से क्या कहना चाहते हो? कहूँगा कि मम्मा तुम इधर आ जाओ, हम लोग उधर नहीं आना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? यहाँ पर अपने घर। बच्चों को मायके ले जाने की जिद पर अड़ी पत्नी से विवाद इस कदर बढ़ा कि हाल ही में आजम अजीज़ के बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद असलम अजीज़ की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
अब दो बेटे की मौत से आहत अजीज की मां और इन बच्चों की दादी जरीना वाहिद का बुरा हाल है। वह पुलिस व प्रशासन के अफसरों की चौखट पर प्रार्थना पत्र लेकर दौड़ रही हैं, दुहाई दे रही हैं कि ये बच्चे मेरी ज़िंदगी का सहारा हैं और ये बच्चे मेरे पास ही रहना चाहते हैं, तो इन्हें मेरे पास ही रहने दिया जाए। बहू से भी गुजारिश है कि यहीं पर आ जाए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरीना वहीद है। जी, आपके घर पे क्या चल रहा है इस समय? इस घर पे बहुत फसाद चल रहा है। मेरी बहू उसको छोड़ के चली गई है। रोज़ पुलिस आते हैं बच्चों को ले जाने के लिए। इन्हीं बच्चों के सहारे मैं जीती हूँ। बच्चे बहुत छोटे हैं, गांव में जाना नहीं चाहते। बीमारी फैली हुई है। मेरा बेटा भी नहीं चाहता था कि बच्चे गांव में जाए। कभी ये जाती थी तो बच्चे यहीं रहते थे, शाम को फिर आ जाती थी। और मैं इन लोग की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? कैसे क्या हुआ? डेथ हुई, दो डेथ हुई? 21 तारीख को मेरे बेटे की डेथ हो गई और सुबह में मिट्टी जाने के बाद ही ये अपनी बहनों के साथ चली गई। बहुत रोका, बहुत घर वालों बहुत रोके। हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली के हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम लोग जॉइंट फैमिली के हैं। जब से मेरे पति की डेथ हुई मेरे बच्चों ही ने मुझको संभाला है। यही सब बच्चे बड़े बच्चों ने संभाला हमको है। मेरा बेटा तो बहुत छोटा था। उसको भी सब अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं रखते थे। आज भी वो सब मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। सब मेरी बेटियां मेरी जो बहू हैं, जॉइंट फैमिली की, सब मेरे हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। और मेरे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ? बेटी की डेथ हुई, फिर क्या हुआ? बेटे और बेटे की हुई? हाँ, उसके बाद पहले वाले छोटे बेटे की डेथ हुई। उसके बाद में ये लोग मिट्टी देने के बाद ये लोग बहुत चली गई तो ये इसके घर वाले आके दंगा फसाद करने लगे। बड़े वाला बेटे दंगा फसाद करने हमको दीजिए, पुलिस के साथ आए, हमको बाबू को दे दीजिए। वो बड़ा वाला बेटा बाबू को बहुत प्यार करता था। वो उसी में उसका हार्ट फेल हो गया, उसकी डेथ हो गई कि अब मतलब बाबू चला जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? एक भाई तो चला ही गया है और मैं 2 बेटों का गम लेके रह रही हूँ और उस पर से ये तीसरा गम बहू मुझको दे रही है। अब ये मुझसे यही कहना चाहूँगी, बहू तुम मेरे घर आ जाओ, तुमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपने देखा और सुना पिता को खो चुकी 2 मासूमों का दर्द, दो बेटियों की मौत से आहत बूढ़ी माँ का दर्द। हमारी बात मोहम्मद आजम की पत्नी शाहीन बानो से तो नहीं हो पाई, लेकिन पति को खोने का दर्द उनको भी होगा। हाँ, ससुराल वालों से रिश्ते में कुछ खटास जरूर रही होगी, जिसके चलते वह मायके चली गई। अब परिवार और रिश्तेदार सभी के बीच सवाल यही है कि क्या सब कुछ बिखर जाएगा? आजम अजीज 4 भाई थे, जिसमें 2 भाइयों का परिवार है। परिवार चाहता है कि बहू मायके से लौट आए। हम सभी मिलकर तो किस घड़ी में से उबर जाएंगे और इन मासूमों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। यह भी किस्मत की बात है कि आज जब कई घरों में अपने साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में भी यहाँ पूरा परिवार साथ खड़ा होने को तैयार है। कहा भी जाता है कि जब तूफान तेज हो तो अपनों की बाह और कसकर पकड़ लेनी चाहिए, इससे नुकसान कम होता है। कोरोना संकट की घड़ी भी ऐसी ही है। इन मासूमों की मदद के लिए आप भी कीजिए कोशिश। अपनी राय और सुझाव कमेंट के रूप में दीजिए, जिससे प्रशासन व पुलिस के अफसरों तक पहुंचाया जा सके और इन मासूमों को उनका परिवार मिल जाए। क्योंकि एक बात तो तय कि कोरोना चला जाएगा, लेकिन रिश्तों और जज्बातों के बिखराव से जो जख्म मिलेंगे उन्हें भरने में बड़ा वक्त लग जाएगा।